हाय एवरीवन। जब भी एग्जाम होता है, रिजल्ट आते हैं, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहां पर जितने बच्चों का होता है उससे ज्यादा बच्चों का नहीं होता। और ये टाइम वो सारे बच्चों का जिनका उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया है, जिनके उतने नंबर नहीं आए हैं जितने वो सोच रहे थे नीट के एग्जाम में या जेई में, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है या उतना परसेंटाइल नहीं आया है जितना उन्होंने एम किया था, जिनको ड्रीम कॉलेज अब शायद ना मिल रहा हो, वो सारे बच्चों के लिए ये टाइम बहुत टफ होता है। फैमिली में अजीब सा माहौल हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, अपनी सारी गलतियों पे बहुत रिग्रेट होता है। वो टाइम याद आता है जब बोला था यार, YouTube पे मैंने हजारों बार बोला था कि भैया पढ़ लो, बाद में रिग्रेट होगा। वो टाइम, वो बातें याद आती है कि तब काश बात मान लेते। टेस्ट कम दिए थे, वो बातें याद आती है। क्वेश्चन कम किए थे, वो बातें याद आती है। उतना सीरियसली नहीं लिया था, वो बातें याद आती है। पर उस सबसे ज्यादा एक सेंस ऑफ लॉस होता है कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी लूज हो गई। यार यही चीज मैंने भी 12th के बाद फील करी थी। तो जिस जगह पर आज आप हो, मैं करीब 8-9 साल पहले उस जगह पर था। मैंने भी बहुत मेहनत करी थी यार। मोस्टली बच्चा जिनको मैं जानता हूं वो मेहनत खूब करते हैं। ठीक है, थोड़ा अनइवन हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 4 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं हो पाती, उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, बट फिर भी डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और मेहनत करते हैं। काफी बार काफी कुछ करने के बावजूद भी नहीं होता, पर यह भी सबके मन में पता है कि कुछ गलतियां तो रह गई थी। तो यार आज आप सबसे उन बच्चों से बात करने आया हूं जो अभी थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से हैरान हैं, थोड़े से असमंजस में हैं, अब क्या करें क्या ना करें। नीट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यार हर साल कट ऑफ काफी जाती है। आपके उतने नंबर नहीं है, 300 से 400, 400 से 500, 550, 580 तक। मोस्टली श्योर है कि हाँ इस बार नहीं मिलेंगे हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जेई में वो सारे बच्चे जिनका 97-98 परसेंटाइल से कम है, आपको बहुत अच्छी एनआईटी अब नहीं मिलेगी। जे एडवांस की भी तैयारी नहीं है, तो हम एक फंस गए हैं, एक जगह पर आ गए। जिन बच्चों का ड्रॉप ईयर था उनका इस बार अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए तो और डिफिकल्ट सिचुएशन है। यार आज हम ये बात नहीं करेंगे आप ड्रॉप ले लो, ड्रॉप मत लो, ई सरल से पढ़ो, ई सरल से मत पढ़ो। आज ये बात नहीं हम करने वाले। आज की जो बात है वो ये बात होने वाली है कि अब आगे क्या। पहली बात तो हम इस फेलियर से कैसे कोप करें, कैसे हम जितना जल्दी पॉसिबल हो इस चीज से बाहर निकलें। दूसरा, क्या ये सबको लगता है जब उनका नहीं होता, अच्छे नंबर नहीं आते, कि हमको ही बहुत ज्यादा लग रहा है। इस चीज का भी रिग्रेट होने लग जाता है कुछ टाइम बाद। फैमिली में जो एनवायरनमेंट है, मोस्टली पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं थैंकफुली, कुछ में जगह नहीं भी होते हैं, जो भी है, पर एक गमगीन माहौल तो होता है, अब एक अजीब सा माहौल तो होता है। उसको कैसे हम मैनेज करें और आगे का हम क्या प्लान बनाएं। ठीक है, हम कॉलेज ले लें, पीएससी का एडमिशन ले लेते हैं सर, कुछ और करियर ऑल्टरनेट चूज कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने हैं। तेरे एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखो, जब रिजल्ट बेकार आता है तो सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है, जो हमको जाननी है, जो हमको रियलाइज करनी है, वो ये कि यार फेलियर परमानेंट नहीं होता। ठीक है, मैं कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो अगर एक बार फेल हो गया तो जीवन भर वो फेलियर का टैग लेके घूमता रहेगा। हाँ, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम यहां से हार मान लेंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस नीचे कर लेंगे, तो फिर परमानेंट फेलियर के टैग कैटेगरी में हम आ सकते हैं। मैं आज आपसे यार सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूं कि इस रिजल्ट से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने देना यार। मैं हजारों लाखों ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो जेई नीट क्लियर नहीं होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हैं। एक एग्जाम आपकी सक्सेस को नहीं रोके। आगे बहुत बड़ा जीवन है। अभी 17, 18, 19 साल के ही तो आप हो। अभी तो आगे बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने पड़ी हैं। तो यार ये फेलियर परमानेंट नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये फेलियर इसलिए हुआ है
ये हमें यह सिखाने के लिए हुआ है कि जब हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं, जब हमारी मंजिलें बड़ी होती हैं, जब हमारे सपने ऊंचे होते हैं, तो मेहनत उससे भी ऊंची लगती है, उससे भी बड़ी लगती है। सेल्फ एनालिसिस लगता है, बहुत चीजें लगती है बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। एक सिस्टम लगता है, ऑर्गेनाइज तरह से हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब अगर जीवन में हम आगे कुछ बड़े लक्ष्य बनाए, और मेरा आप सबसे यह निवेदन है, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है कि एक बड़े लक्ष्य में नाकाम होने के बाद बड़े लक्ष्य, बड़े सपने बनाना मत छोड़ना यारों। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने जीवन में इतने सारे स्फेयर्स में इतने सारे फेलियर देखे हैं, और आज मैं थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इतने पैसे कमा रहा हूं, ये सारी चीजें मैटर भी नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि यार हमने एक लक्ष्य बनाया था, हमारा इस बार उसमें नहीं हुआ, हम अगली बार और बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है, तो नो फेलियर इज परमानेंट, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है, इसको मत जाने देना। आप बहुत केपेबल हो, इस बार नहीं हुआ तो क्या, जिंदगी में बहुत बार करके दिखाया है, और आगे इससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। ठीक है यार, अगर आप देखोगे ना तो जो लेजेंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं श्री कृष्ण को बहुत मानता हूं, तो जेल में पैदा हुए, इससे बुरा क्या हो सकता है। अपने ही मां बाप से दूर ले जाए गए, इससे बुरा क्या हो सकता है। उनको युद्ध को रोकने के लिए भेजा गया, वो युद्ध नहीं रोक पाए, फेलियर है। अपने ही मामा को उनको मारना पड़ा, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो जितने बड़े फेलियर, जितने बड़े चैलेंजेस, उतना बड़ा व्यक्ति बनने की हमारे पास चांस होती है। जो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ ना, वो महान व्यक्तियों की कैटेगरी में आता ही नहीं। श्री राम अपने ही घर से निकाल दिए गए, उनकी बीवी को कोई और लेके चला गया, सबसे बड़े योद्धाओं के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन आई कि जीवन में जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने सारी दुनिया से लड़ाई कर ली, उनके साथ ही उनको बाहर भेजना पड़ा, जो भी है। पर उस व्यक्ति ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया। आप किसी को भी ले लो, यही क्यों, अभी हमारे करंट दुनिया में ले लो, सचिन तेंदुलकर, एल्बो इंजरी हो गई 2004 में, सबने बोला करियर खत्म है। 2006-2007 में ऐसा टाइम आया जब उनसे बिल्कुल रन ही नहीं बने, बार बार या तो बोल्ड हो जा रहे थे या स्लिप में कैच आउट हो रहे थे। फेलियर 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 का टैग उनके ऊपर लगने लग गया, पर फिर भी 2011 में बाउंस बैक किया, वर्ल्ड कप जीता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी फेलियर पे, किसी एक एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत कुछ जिंदगी में करना है, खुद के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। आप करोगे, जो आप सुन रहे हो ना, आप बहुत कुछ और बड़ा और अच्छा करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। अगली चीज, फेलियर को कमजोरी बनाने की बजाय अगर आपने आज ये सीख लिया कि मैं इसको अपने दिल की आग बना लेता, तो आप इनविंसिबल हो जाओगे जीवन में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ढूंढो क्या गलती रह गई। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमियां रह गई, देखो और सुधार करो ना। ये लाइन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे आप जो लक्ष्य अचीव करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बार के एग्जाम में नहीं कर पाया, मेरा बेस्ट में नहीं पढ़ा, मैंने चीजों को नहीं अच्छे से करा, मैंने टेस्ट नहीं दिए, सवाल नहीं किए, मैंने मेंटर्स की बात नहीं सुनी, मेरे साथ वालों ने सारी चीजें करी, मैं गाइडेड तरीके से नहीं पढ़ा, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा, तो वो सारी चीजें इस बार करो।
ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं है मैं एक एग्जाम पास करूंगा। ड्रॉप लेने का एक मतलब ये भी है कि जो मुझसे पिछली बार नहीं हुआ था वो मैं इस बार करूंगा। समझ? डिसीजन आपको लेना है। कुछ बच्चे हैं, मुझे कैसा लगा था मैं ये आपको बताता हूं। मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या एक एग्जाम मुझसे बड़ा है? क्या है इस एग्जाम में ऐसा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरी औकात इतनी है क्या बस कि मैं एक एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता? वो मेरे अंदर आग लगी थी उस टाइम पर। फेलियर का मेरे को उतना डर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फेल हो गया, क्या है। मेरे को सबसे बड़ा जो दर्द था वो ये था कि यार मैंने अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया। जब मेरे को दिख रहा था मेरे टेस्ट में थोड़े नंबर कम आ रहे हैं तो मैं 15-15 घंटे क्यों नहीं पढ़ा? कब तक मीडियोकर बनना, फेलियर बनना एक्सेप्ट कर लूंगा? आपको आपका फेलियर एक्सेप्ट नहीं करना है। प्लीज डोंट टैग योरसेल्फ एज अ नोबडी, एज अ फेलियर आफ्टर दिस। बदला लेना है हमको इस एग्जाम से। अगर आपका ड्रॉप लेने का विचार है, मैं कोई ना तो डिमोटिवेट करूंगा और ना मोटिवेट करूंगा, ये हम सब का डिसीजन है। मेरी क्या थॉट प्रोसेस थी वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है ना कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, अगर आपको लगता है ना कि यार कमी रह गई, अगर आपको लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूं, तो ट्राई जरूर करना, वरना रिग्रेट होता है जिंदगी में। फेलियर का डर नहीं होना चाहिए, रिग्रेट का डर होना चाहिए। जब हम मर रहे होंगे ना और फेलियर वो डेथ बेड पे लेटे होंगे, तो वहां पे ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि भाई तू एक बार और ट्राई कर लेता। मैं ये नहीं बोला अच्छी सैलरी हमको मिल जाएगी अच्छे कॉलेज में जाने के बाद, या हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, बट हम कैसे इंसान बन जाएंगे अगर हम फेलियर को एक्सेप्ट करके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो वो मेरा सबसे बड़ा डर था। आपका भी सबसे बड़ा डर होना चाहिए। ये तो जिंदगी की पहली चुनौती है जनाब। आगे आगे तो देखो, ऐसी दुनिया हो गई है, इतनी चुनौतियां आ जाती है। इसराइल के बच्चों का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, चाहे अपूर्व हो या फिर एक बच्ची हमारी, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, उसके पिताजी गुजर गए बीच प्रिपरेशन में। 15% थी उसकी फरवरी में, मेहनत करती गई, 28 पे पहुंची मार्च में, और मेहनत करी। मार्च के बाद पिताजी गुजर गए सैडली, और मेहनत करी, 70 पे पहुंच गई। हार नहीं मानी यार, जिंदगी ने चैलेंजेस पे चैलेंजेस थ्रो किए, बट हिम्मत देखो, हार नहीं मानी। जुलाई में 70 समथिंग परसेंटाइल, 70% आते ही थोड़ा मन में विश्वास जागा कि हां मैं कर सकती हूं। फाइनली 99.5% यार, ये देखी हुई कहानी है, ऑब्जर्व करी हुई ये एक सच्ची बात है। ये अंदर से झकझोरने वाली चीज है कि जब कोई व्यक्ति इतने चैलेंजेस होने के बावजूद, जब भगवान ने उनके साथ इतना बुरा किया, नेचर ने इतना बुरा किया, उसके बावजूद किस्मत लिख सकते हैं अपनी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हो यार। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो फिर शायद ये आपका कप ऑफ टी नहीं है ना। अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि नहीं सर 12-13 घंटे में पढ़ लिया, मैंने सारी शीट्स भी लगाई थी, मैंने सारे टेस्ट भी दिए थे, मैंने मार्किंग भी करी थी नोट्स के अंदर, मैं टेस्ट एनालिसिस भी करता था, मैंने एक एक बात मेरे टीचर की, मेंटर की मानी है, फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तो शायद फिर आपके लिए ये चीज नहीं बनी। अब मैं सचिन तेंदुलकर को थोड़ी ना बोलूंगा जेई कर ले, बिल गेट्स को नहीं बोलूंगा ना मैं कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन बन जा, नीरज चोपड़ा जी को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके क्रिकेट खेलो। समझ रहे हो? कुछ हाँ ठीक है, हो सकता है काफी बच्चे इस एग्जाम के लिए नहीं बने होंगे, उस केस में जाने दो, आगे बढ़ो, फाइंड योर कॉलिंग। जो चीज आपको अंदर से हिला के रख दे उस चीज को ढूंढो। पर बाकी सारे बच्चे जिनके मन में यह मलाल है कि नहीं यार इससे बेटर हम कर सकते थे, इससे अच्छा कुछ किया जा सकता था, वो एक ट्राई जरूर करना, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है यार, मैं तो आपके साथ हूं और ज्यादा एक्टिव हो गया हूं अब। पहले अगर मैं 12-13 घंटे मेहनत कर रहा था तो अब 18 घंटे मेहनत, 16 घंटे मेहनत करूंगा। आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, सम्मान इतना मिलता है,
ठीक है, गालियां भी खूब मिलती है, बुराइयां भी खूब होती हैं, जीवन में होंगी, अभी आपकी बहुत बुराइयां होंगी, सब आपको कंपेयर करेंगे शर्मा जी के बेटे से, गुप्ता जी के बेटे से, बहुत कंपैरिजन होगा, भाई उसने तो कर लिया, तेरे दोस्त ने, तुझमें तो दिमाग ही नहीं है। आपके अगर अच्छे नंबर आ गए होंगे तो शायद आपसे लोग आके बोले भाई तेरा रिजल्ट तो फेक है। हर तरह से आलोचना होगी, दुनिया में बहुत आलोचना आजकल होती है, पहले भी होती आ रही है, पर आपको अपना सेल्फ बिलीफ बना के रखना है। वो कहते हैं ना, कोई अगर आप पे पत्थर फेंके तो उन पत्थर से अपना मकान बना लो। जीवन में अगला आने वाला 1 साल में जो आपका एटीट्यूड होने वाला, अगर वो फेलियर ड्रिवन है तो आगे जाके जीवन भर फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाती है, और अगर वो इंप्रूवमेंट ड्रिवन है तो जीवन भर सक्सेस के ग्राफ पे दौड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सक्सेस कुछ भी हो सकती है आपके लिए, पैसा हो सकता है, बड़ी गाड़ियां हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकती है, सुकून की एक जिंदगी हो सकती है। सब बच्चों के अलग अलग डेफिनेशन होती है जो भी आपकी सक्सेस, पर अगर वो ग्रैंड है, अगर वो दुनिया की बेस्ट वो चीज करने में है, पैसा कमाऊंगा दुनिया में सबसे ज्यादा, पीस कमाऊंगा दुनिया में सबसे ज्यादा, गाड़ियां खरीदूंगा बेस्ट गाड़ियां दुनिया की, जो भी आपका सक्सेस का डेफिनेशन है वो आपको डिसाइड करना है, पर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और वो इस पे डिपेंड करता है आप आज क्या डिसीजन लेते हैं। जो लूजर्स हैं वो फेलियर को एक्सेप्ट करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और जो आगे जाके सक्सेसफुल होने वाले हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करके एक एक सेकंड को काउंट करवाएंगे। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना तो अपना हर एक सेकंड अपनी कॉलिंग ढूंढने में लगा दो कि आपको अच्छा क्या लगता है, जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आप दुनिया के बेस्ट बन सकते हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरे को सुनने वाला हर बच्चा दुनिया का बेस्ट बनने का ट्राई करे, क्योंकि आप बन सकते हैं। और जो ड्रॉप लेने वाला है, चाहे जेई के लिए चाहे नीट के लिए, आपके पास तो एक सेकंड नहीं है बर्बाद करने के लिए। अगले साल की प्रिपरेशन अभी चालू कर दो, कोई कुछ भी बोले, जो रिसोर्स हो उससे चालू करो, पर चालू कर दो। वक्त की मार आप ऑलरेडी झेल चुके हो। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। लाइन मेरे को याद आ रही है, वक्त की चोटें जब हर सपने हर लेती है, ऐसे ऐसे कुछ है। मेन ये है कि यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू बाउंस बैक। तो बस इसी थॉट के साथ चलते हैं यार। आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत कीमती है आपका, बहुत हर एक सेकंड बहुत कीमती है। बस यही बोलना चाहूंगा, ये तो जिंदगी की शुरुआत है। अभी तक हम प्रोटेक्टेड जी रहे थे, हमारे माता पिता ने हमको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था। जीवन के सारे फेलियर वो झेल रहे थे। असली दुनिया में अब हम आए जहां पे जिंदगी ठोकर मारती है। अब हमारा वक्त है रिप्लाई करने का, अब हमारा वक्त है वक्त बदलने का। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आपने जो मेहनत करी है, या आप आगे जाके जो जिंदगी में काबिलियत सक्सेस कमाने वाले हो उसके लिए, एंड फुल फेथ कि आप इस जीवन को काउंट करवाओगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, जीवन में तनाव कभी ना आए, आपका खुद पे विश्वास कभी ना डिगे। यही उम्मीद है, यही भरोसा है। थैंक यू सो मच।